आपको सरदारों की वफादारी खरीदनी पड़ेगी, और वो वफादारी खरीदने के लिए आपको जितना सोना, जितनी दौलत चाहिए हम आपको देंगे। और बदले में हमें आपसे वादा चाहिए कि कमबख्श से दक्कन छीन कर जब हम अपनी निजामशाही की नींव रखेंगे तो आपकी फौजें हमें हैरान नहीं करेंगी। बालाजी के साथ हमारी जाती दुश्मनी है, इसलिए बालाजी और उनके घर वालों को आप हमें सौंप देंगी। आप अगर हमारे पुत्र के कहने पर यहाँ नहीं आए होते तो आपकी बात समाप्त होने से पहले आपका जीवन समाप्त हो जाता खान साहब। पर हमारी संस्कृति में यदि शत्रु भी अतिथि बनकर आए ना तो उसका सम्मान किया जाता है, उसकी बात का जवाब बात से दिया जाता है, आघात से नहीं। और मुगल नारी का कितना सम्मान करते हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी। पर हम तो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, नहीं तो एक औरत के सामने ये तजवीज लेकर नहीं आते। इतनी इज्जत करते हैं कि एक माँ से दूसरी माँ और उनके बच्चों की जान का सौदा नहीं करते। भाई साहब, वो एक राजद्रोही की पत्नी है, ये उस बाजी की आई हैं जिसने हमारा अपमान किया था। पर राधाबाई और उनकी बाकी 2 संतानों ने न राजद्रोह किया है और ना ही आपका अपमान। भाई साहब, अब हमारी पीड़ा समझ ही नहीं रही हैं, आप मात्र उनकी पीड़ा समझ रही हैं। राजे, शस्त्र उठाने का अधिकार सिर्फ उसका होता है जो निर्बल की पीड़ा समझता है। हमें मात्र राधाबाई और उनके बच्चों की नहीं, हर मराठी की चिंता है, और आपको भी होनी चाहिए। और मंत्री को वो नहीं कहना चाहिए पंत प्रतिनिधि जी जो राजा सुनना चाहता है, मात्र वो बात कहनी चाहिए जो सत्य है, फिर चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। यदि मंत्री और वैद्य कड़वी बात और कड़वी दवा ना दे तो समझ लेना चाहिए कि वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे घर के मामले में किसी बाहर वाले को बुलाकर आपने अच्छा नहीं किया। पर भाई साहब, इस पर और बहस नहीं होगी, हम निर्णय ले चुके हैं। वजीर को सिर्फ अपने बादशाह की बात सुननी चाहिए। आपके बादशाह आपका कल है। आपके बादशाह बड़े हो चुके हैं और जल्द ही अपनी माँ का आंचल छोड़ देंगे, और तब उन्हें याद रहेगा कि आपने उनकी बात सुनी थी या उनकी माँ की। बप्पा, बस वो पत्र बाबा और भाऊ तक पहुंचा देना। बाजी के परिवार के सकुशल होने की सूचना हम तब दे पाएंगे ना जब बाजी यहां पर होगा। एक काम करा, तुम सातारा वापस जाओ और वापस जाकर सबको ये कह देना कि तुम हमें ढूंढ नहीं पाए। हमारे पिता धानाजी के विद्रोह के कारण हमें यह भी नहीं पता कि हम जाएं तो जाएं कहां। ऊपर से हमारी इस हार के कारण राजे और तारा रानी साहिब भी हमसे रुष्ट होंगे, और अब बाबा की गद्दारी।
महादेव, आज पहली बार मैं शत्रु के सामने अकेला हूँ। आज मेरे साथ ना तलवार स्वरूप पिता है, न ढाल स्वरूप माँ। आज मात्र मेरे प्राण ही नहीं, मेरे मराठी सैनिकों के भी प्राण दांव पर लगे हैं। आई बाबा मुझसे बहुत दूर है, पर जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ है। महादेव, मैंने अपनी आई को वचन दिया था कि मैं सदैव मृत्यु से 2 कदम आगे रहूंगा। आई को दिए हुए वचन की लाज रखना महादेव। महान, गुणवान, दयावान बादशाह कमबख्श के सामने इस मस्करे बाजी का प्रणाम। सुबह भी नहाई सी है, दिन भी है धुला धुला। पेश करने जा रहा हूं मैं एक नया चुटकुला। एक बार एक खरगोश लोहार के दुकान पर गया और पूछा, गाजर है क्या? लोहार ने उसे साफ इनकार कर दिया। अगले दिन खरगोश फिर से लोहार की दुकान पर गया और पूछा, गाजर है क्या? लोहार ने उसे फिर से मना कर दिया। लेकिन खरगोश भी मराठी था, एक बार जो हट कर ले वो उसे पूरा करके ही छोड़ता था। इसीलिए ये सिलसिला चलता रहा। रोज खरगोश उससे पूछता था, गाजर है क्या? रोज लोहार उसे मना कर देता था। फिर एक दिन लोहार को गुस्सा आ गया, उसने खरगोश के दांत तोड़ दिए। अगले दिन वह खरगोश फिर से लोहार की दुकान पर गया और पूछा, गाजर का रस है क्या? ये कमबख्श भी अजीब आदमी है, जब हंसता तब भी डर लगता है, जब नहीं हंसता तब भी। अच्छा, दूसरा सुनिए। एक बार एक मुगल पहलवान ने एक कमजोर बच्चे को जोरदार थप्पड़ मारा तो बच्चे ने क्रोध में आकर पूछा, तुमने ये थप्पड़ मुझे मजाक में मारा है या गुस्से से? तो मुगल पहलवान ने बोला, गुस्से से। ये सुनकर बच्चे ने कहा, फिर ठीक है, क्योंकि मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। लगता है बादशाह सलामत इस मस्करे से नाराज हैं। गलती मस्खरे की ही है। मैं सदा आपको ऐसे चुटकुले सुनाता हूँ जिसमें हमेशा मुगल सैनिक ही मूर्ख निकलता है, जबकि ऐसा है नहीं। आप मुगल हैं, किंतु वीरता के सूर्य हैं, दया के सागर हैं, तलवार के धनी हैं। अब तेरी मस्खरी बस। अब हम तुम्हें एक चुटकुला सुनाएंगे, तो सुनो। एक मुगल बादशाह था और एक मराठी सैनिक ने मस्खरा बनकर उस बादशाह को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, ताकि वो बादशाह के किले में घुसकर अपने साथियों को वहां से चुरा सके।
उसने बादशाह का दिल जीता, उसका भरोसा जीता, यहां तक कि बादशाह के हाथों उसके वफादार को सजा भी दिलवाई। पर वो मस्खरा ये नहीं जानता था कि वफादार को सच बोलने के लिए जुबान की जरूरत नहीं होती। और वैसा ही हुआ। उस वफादार ने बिना जुबान खोले, बिना कुछ बोले सब सच बता दिया। क्या लगा था तुझे तो कुछ चुटकुले सुना देगा और ये बादशाह खुश होकर इन मराठियों को आजाद कर देगा? हमें मजाक पसंद है, मजाक बनना पसंद नहीं। प्रतीक्षा करते करते आंखें पत्थर हो गईं, पर एक भी सरदार नहीं आया। राजे ने बालाजी को राजद्रोही घोषित कर दिया। अणी ने बंदी बनाने का आदेश जारी हो चुका है। शायद इसी बात से सरदार भयभीत हो चुके हैं। यदि कोई हमारे साथ नहीं आया तो क्या होगा? के पास आप लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। यदि कुछ है तो मात्र बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े सपने, और उन सपनों को सच करने का सामर्थ्य हमारे पास है। ये छोटी सी भेंट आप सभी को विश्वास दिलाने के लिए कि जो हमारे साथ रहेगा उसे समृद्धि मिलेगी, और जो शाहू जी के साथ रहेगा उसे सर्वनाश। शिवाजी राजे की, 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 शिवाजी राजे की। खेल खत्म हो गया तेरा मस्खरे। सिराजुद्दीन को हमारे हाथों सजा दिलवाने के बाद तू इससे बात कर रहा था, और ये हमने अपनी आंखों से देखा। मस्खरा हमारे साथ मस्खरी कर रहा है। ठीक है, अब हम उसके साथ ऐसी मस्खरी करेंगे कि पूरी मराठी रियासत याद रखेगी। अब क्या बोलेगा तू? मात्र नजारा देखा। जो लिफाफे से मजमून समझ जाते हो वो खत नहीं पढ़ा करते। मस्खरे तेरे अंदाज को देखकर हम समझ गए थे कि तू उससे क्या बात कर रहा था। तूने हमें धोखा दिया, हम तुझे मौत देंगे। सूचना एकदम सत्य है शाहू जी। राजे ने सरदारों की स्वामी भक्ति को राजकोष से सोना देकर खरीदा। ये तर्रानी साहिब की राजनीति नहीं हो सकती। तर्रानी साहिब अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठे हुए देखना अवश्य चाहती हैं, पर वो कभी भी राज्य के धन का प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे। महाराज, ये निर्णय अवश्य स्वयं राजे ने लिया है। म्हणजे राजे
रानी साहब के नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। रानी साहब शत्रुता में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे, और हम ये आशा राजे से नहीं कर सकते। इससे पहले कि देर हो जाए हमें कुछ करना होगा। राजे यदि तलवार से बात करते तो हम उन्हें उत्तर भी तलवार से ही देते, पर राजे ने तो साहूकारों की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। हमें भी धन एकत्रित करना होगा। क्षमा करा महाराज, तो क्या आप भी सरदारों की वफादारी खरीदना चाहते हैं? जिसे खरीदा और बेचा जा सके उसे वफादारी नहीं कहते धाना जी। हम धन सरदारों को देने के लिए नहीं, अपनी सेवा का सुधार करने के लिए चाहिए, समाज का विकास करने के लिए चाहिए। राजे ने वफादारी खरीदी है, पर हम वफादारी कमाएंगे। राज्य सरदारों से नहीं बनते, सामान्य प्रजा बनाती है राज्य। हम उस प्रजा की सेवा करेंगे, उनका हृदय जीतेंगे, और एक बार वो प्रजा हमारे साथ हो गई तो सरदारों को भी हमारा साथ देना ही होगा। एक बार एक वीर राजा था, उसने शत्रुओं के नगर को चारों ओर से घेर लिया। तभी एक दिन उसके पास एक सूचना आई कि नगर में खाने के लिए ना अन्न है ना पीने के लिए पानी। तभी सेनापति राजा से बोला, यही उपयुक्त समय है शत्रु पर आक्रमण करने का। और राजा बोला, नहीं, मैं नगर को जीतने आया हूँ, निगलने नहीं। वो राजा इतने बड़े थे कि नगर को ही निगल जाए। मौत को सामने देखकर तू हंस रहा है। अपनी मूर्खता पर हंस रहा हूँ हुजूर। एक फकीर की बात याद आ गई। बड़ा करामाती फकीर था। उसके एक इशारे पर उल्लू दिन में उड़ने लगते थे। फकीर को तो हर जगह उसका यकीन ले जाता है। मैं दिन में उल्लू उड़ते देखने आया हूँ। हम भी उस फकीर से मिल चुके हैं। उसने तुमसे क्या कहा? उसने कहा था कि मस्करे, एक दिन यही मस्करी तेरी जान ले लेगी। उन्होंने कहा था कि तू एक दिन किसी बेबस का मजाक उड़ाएगा और उसकी हाय तुझे मरवा डालेगी। किस बेबस का मजाक उड़ाया था तूने? आपके मराठी कैदियों का। मैं इनका ये कहकर मजाक उड़ा रहा था कि तुम लोग बहुत जल्द घर लौट जाओगे, और मुझे नहीं पता था कि मजाक उड़ाते उड़ाते मेरी गर्दन उड़ने की नौबत आ जाएगी। उस फकीर की बात का मैंने तब विश्वास नहीं किया था, और अब जब उसकी बात सच होते दिखाई दे रही है तो ऐसा लग रहा है कहीं उसकी दूसरी बात भी सच ना हो जाए। कौन सी दूसरी बात? उन्होंने कहा था कि औरंगजेब के बेटे सिंहासन के लिए एक दूसरे का रक्त बहाएंगे, पर जीतेगा बादशाह कमबख्श। अगर वो ये सिद्ध कर दे कि उसके मुगल सैनिक उन 40 मराठियों से बहादुर हैं जो 4000 मुगल सैनिकों पर भारी पड़े थे। यदि ये बात सिद्ध हो गई तो आजम को आपकी ताकत का लोहा मानकर आपको सिंहासन सौंपना ही पड़ेगा। और हमें बस ये मान लेना चाहिए कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। सवाल ये नहीं है हुजूर कि मैं जो कह रहा हूं
वो सच है या नहीं। सवाल ये है कि आपको उस बात पर यकीन है या नहीं। क्योंकि अगर आपको उस बात पर थोड़ा सा भी यकीन हो तो सवाल ये नहीं है कि कैसे पता है, सवाल ये है कि यकीन है या नहीं। क्योंकि जब यकीन होता है तो सब कुछ हो सकता है।